जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का 10 जून यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसे डिस्कस आपका करेंगे। याद रखिएगा, इसमें जो है आपके पेपर का जो लेवल था, ठीक है, ना तो बड़ा आसान कहूंगा ना ही बड़ा हार्ड कहूंगा। लगभग जो है, अगर आपने, ठीक है, वैसे तो बोलते हैं भाई 35 में आपका क्या हो जाएगा, 35 में आपका जो है ग्राउंड के लिए बुला लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप जो है ग्राउंड की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर जो है 40 से कम है तो आपके लिए जो है हो सकता है ग्राउंड में आपको बुला ले, पर सिलेक्शन आपकी नहीं होगी। पिछले साल जो है लगभग जो सिलेक्शन आपकी हुई थी 45 या फिर 46 प्लस क्वेश्चन जाकर जो है आपकी सिलेक्शन हुई थी। उसके साथ जो है आपके पास कोई अगर अदर सर्टिफिकेट है तब आपके हाई चांस हो जाते हैं कि आपकी जो है सिलेक्शन क्या हो जाए, लगभग कंफर्मेशन आपकी हो जाए। क्योंकि डब्ल्यूएमपी की जो वैकेंसी होती है एक दो या तीन होती है, ज्यादा से ज्यादा जो है 5 या 6 हो सकती है, उससे ज्यादा आपकी नहीं होती है। ये बात आपको भी पता है, मुझे पता है। तो मैं आपको जो है 35-36 क्वेश्चन में जो है नहीं दिलासा दूंगा कि 35-36 में आपका क्या हो जाएगी, सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप स्थित हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित आपके मुख्य रूप से आपके कितने हैं। बस ऐसे ये नहीं बोला था, यानी ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया था या क्वेश्चन में नहीं ये नहीं दिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप आपको दिए गए थे। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में कुल मिलाकर जो है टोटल कितने द्वीप आपके पड़ते हैं। तो टोटल द्वीपों की संख्या जो है कितनी हो जाती है, 572 आपकी हो जाती है। छोटे बड़े मिलाकर जो है टोटल 572 आपके आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल था और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में तो नहीं कहूंगा, आ सकता है। अब एग्जाम जो है लगभग आपका ओवर हो चुका है। अब मेरे ख्याल से जो है एनए और क्लर्क का पेपर है, जो कि कल आपका और परसों आपका रहेगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भारत ने ऐतिहासिक महाकाली संधि, क्या महाकाली संधि, महाकाली संधि या फिर महाकाली नदी संधि जो है किस पड़ोसी देश के साथ आपकी करी थी। बताओ जी जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में महानदी था, बताओ मेरे को, महानदी था, पर महानदी नहीं होना चाहिए, महाकाली संधि आपकी होनी चाहिए। और भारत और किस देश के बीच आपकी हुई थी, भारत और नेपाल देश, किसे नापेल की बोल रहा हूं भाई, नेपाल देश के साथ, किसके साथ, फिर से नापेल बोल रहा हूं, नापेल नहीं होगा, नेपाल देश आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नापे नेपाल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, जिन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उनके द्वारा आपका हुआ है। देखो यहां पर उत्तरी मैदानों की बात हो रही है। भारत के जितने भी विशाल उत्तरी मैदान हैं जिनका निर्माण जो है लगभग लगभग जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से आपका हुआ है। तो क्या कहोगे, कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हो जाएगी। कौन कौन नदी हो जाएगी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हो जाएगी। जिसमें सबसे ज्यादा जो है कौन आपकी जो है इन्हें क्या करती है, उत्तरी मैदानों का निर्माण करती है, सबसे अधिक जो है गंगा नदी आपकी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बड़ा ही हार्ड लेवल का, या 2023 में भाई करंट अफेयर, 2023 का करंट अफेयर कौन पूछता है। वर्ष 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जो है भारत सरकार द्वारा जो है कौन सा बचाव अभियान या फिर राहत अभियान आपका चलाया गया था। अब इस क्वेश्चन में कह सकता हूं, ये क्वेश्चन आपका जो है लगभग किसी ने नहीं पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन को जो है आप तुक्का मार के भी आ सकते थे या फिर गलत करके भी आ सकते थे। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। कहां है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया था। अब दो क्वेश्चन का कंफ्यूजन है मुझे।
एक ये क्वेश्चन, दूसरा ये 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द, कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? इनमें से एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया है या फिर दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हैं। इन दोनों में मेरे से जो को है थोड़ा सा डाउट है। अब 44वें संविधान संशोधन की बात करें, वर्ष 1978 होगा। बताओ जी। बिल्कुल जी। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? आप कहोगे संपत्ति के अधिकार को। कल ही डिस्कस करा था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे जो है कानूनी अधिकार, क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब वर्तमान में जो है 301 में इसकी क्या मिलती है जानकारी हमें मिलती है। पहले यह संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। वर्ष 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अब ये क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में जो है कौन से नए शब्द आपके जोड़े गए थे? तो तीन मुख्य रूप से आपसे शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? बिल्कुल सही, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आपके क्या जोड़े गए थे? शब्द जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन से जो है भाई हर एक दिन जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ज्यादातर आपके जो है शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। धर्म शब्द, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, इस तरह से समाजवादी, लोकतांत्रिक, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारे जो है यहां से आए थे। इसी को जो है लघु संविधान भी आपका कहा जाता है। कोई डाउट है? नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था कि भारतीय सेना का जो मुख्यालय है कहां पर आपका स्थित है? कल ही मैंने बताया था। इंडियन आर्मी पूछ ले, इंडियन नेवी आपका पूछ ले, इंडियन एयरफोर्स आपसे पूछ ले, ठीक है। इन तीनों का मुख्यालय जो है कहां पर आपका स्थित है? बिल्कुल से कहां स्थित है? आप कहोगे नई दिल्ली में। बिल्कुल जी, कहां स्थित है? और नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका राइट हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में ए था, बी था, सी था, डी था या अदर कोई ऑप्शन था, आप देख सकते हो। चलो, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट है। मेरे को बताओ, विंटर ओलंपिक पूछे गए थे या विंटर पैरा ओलंपिक पूछे गए थे? दोनों में थोड़ा सा डाउट है। विंटर पैरा ओलंपिक खेल 2026 कहां आयोजित हो रहे हैं या कहां आयोजित आपके हुए हैं? जल्दी से बताइएगा। फ्रांस, इटली, जापान या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया? बताइए जल्दी से। विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स 2026 विंग होस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कहां पर आयोजित करा जा रहा है? बिल्कुल इन्हें जो है कहां पर आयोजित आपका किया जा रहा है? बिल्कुल कहां पर आपके हो जाएंगे? आप कहोगे इनका आयोजन जो है इटली में। कहां हो जाएगा? इटली में इनका आयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है मुख्य रूप से किसने आपका करा था? नमक साल जो है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था एग्जाम से पहले या फिर जब मैंने मैराथन क्लास आपके ली थी, मैंने बोला था महात्मा गांधी। भाई साहब, महात्मा गांधी एक ऐसा टॉपिक है, वहां से जो है आप देखोगे और डीपली क्वेश्चन में जाओगे तो 250 से 300 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और थोड़ा नॉर्मल लेवल के भी जाओगे तो आपके जो है 150 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में जो है ऐसा पूछता है, ऐसे, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह पूछ सकता है कहां पर आपका हुआ, कहां से कहां आपका हुआ, कितने दिन तक आपका चला था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। और यहां से तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि लीड किसने करा था? महात्मा गांधी द्वारा लीड करा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? बताइए जल्दी से। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया फेमस थार डिजर्ट प्राइमली फाउंड इन? बिल्कुल जी, कहा मेनली जो है किस राज्य में? आप कहोगे राजस्थान में। बिल्कुल जी, कहां पाया जाता है? राजस्थान में आपका पाया जाता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा था,
कि भारत में हर साल जो है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 28 फरवरी को भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जल्दी से बताओ शेरनी, आपने क्या राइट आंसर दिया है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन। इन्होंने जो है किसकी खोज करी थी? रमन प्रभाव की खोज करी थी। इसीलिए जो है हम हर साल जो है 28 फरवरी को साइंस डे, नेशनल साइंस डे आपका मनाते हैं। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपी अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय परमाणु का पिता किसे कहते हैं? होमी जहांगीर बाबा कहा जाता है। और विक्रम साराभाई को स्पेस का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखो सिंपल से क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स जो डे है आपका कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल जी, कब? 8 अक्टूबर। देखो दो ही डेटें याद रखनी है, एक आपकी 8 अक्टूबर, एक आपकी 15 जनवरी और एक आपकी 4 दिसंबर। सबसे पहले आपको पूछ ले, देखो इसे जो है बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। किस तरह से? आप कहोगे थल सेना क्या होती है? थल सेना, बिल्कुल जी। इंडियन आर्मी 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद आता है किसका नंबर आता है? इंडियन एयरफोर्स का। बिल्कुल जी, क्या? इंडियन एयरफोर्स का। अब इंडियन एयरफोर्स के बाद नंबर आता है आपकी इंडियन नेवी का। ठीक है, यानी पहले तो आपकी थल क्या हो जाएगा? थल की रक्षा करेंगे, यानी सीमा की रक्षा करेंगे। अब सीमा पर कोई हमला करेगा, कहां से? वायु से कोई हमला करेगा तो एयरफोर्स आएगी उसके बाद। अब एयरफोर्स जो है वायु सीमा पर, भाई किस पर? ऊपर से हमले की क्या कर सकती है? आपकी रक्षा कर सकती है। अब भारत में जो है क्या लगती है? समुद्री सीमा भी लगती है। तो समुद्री सीमा बाद में आपकी आएगी तो कौन आ जाएगा? नेवी आपका हो जाएगा। अब यहां से ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आराम से क्या कर सकते थे? राइट आंसर कर सकते थे। अब इसका बताओ भाई, संताल विद्रोह आपसे पूछा गया था कि कौन से वर्ष आपका हुआ था, या पूछा गया था कि संताल विद्रोह जो है इनका नेतृत्व जो है किनका आपका रहा था? सिंधु और, ठीक है, सिंधु और कन्हू। ठीक है, सिंधु और कन्हू द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका करा गया था। और संथाल विद्रोह आपसे पूछा गया था कौन से वर्ष आपका हुआ था, तो आप कहोगे 1855 से लेकर 1856 के बीच जो है संथाल विद्रोह आपका हुआ था। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के अवयव में फाइबर यानी रेशे की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग आपका होता है? अगर आपके शरीर में जो है फाइबर यानी रेशे की कमी हो जाए तो आपके शरीर में जो है कौन सी बीमारियां आपकी हो सकती हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल होगा, कब्ज नामक बीमारी आपको देखने को मिलेगी, ना कि बवासीर। ठीक है, या तो आपको जो है कब्ज देखने को मिली होगी, या तो आपको पाइल्स ऑप्शन में मिली होगी। बवासीर जैसी चीजें आपको जो है ऑप्शन में नहीं मिली होगी। इतना तो भाई आर्मी वाले भी आपके क्या रखते हैं? ध्यान आपके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। रतौंधी तो आपको पता है विटामिन ए के कारण, स्कर्बी विटामिन सी के कारण, और वेरी वेरी जो होता है विटामिन बी के कारण होता है। चलिए, क्वेश्चन है कि फेफड़ों में सांस या हवा कहाँ जमा होती है, या फिर गैसों का जो आदान प्रदान होता है कहां पर आपका होता है? देखो फेफड़ों में सांस जो होती है या फिर गैसों का आदान प्रदान जो होता है हमारे शरीर के किस भाग में आपका होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लास्ट ईयर याद है। ये लास्ट ईयर जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। अब जीडी में पूछा गया, ट्रेडमैन में पूछा गया, WMP के एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया प्रश्न है। कहां पर आपका होता है? एल्वियोली में। कहा? एल्वियोली में आपका होता है। इसे शुद्ध भाषा में जो है वायु कोष्ठ क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। ठीक है, वायु कोष्ठक आपका कहा जाता है। जब तक मुझे याद है, और मैं ना आपको ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं मॉडल टेस्ट पेपर में आपको करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित जल के सेवन से
निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका होता है दूषित जल से? दूषित जल से कौन सा रोग होगा? मलेरिया होगा, हैजा होगा जिसे कोलेरा कहा जाता है, टीबी होगा, रेबीज होगा? बताओ जी जल्दी से। मलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के कारण से होता है। टीबी जो होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से। किसे? रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से आपका होता है। और रेबीज में बीमारी में क्या होता है भाई? रेबीज की बीमारी में जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है। और दूषित जल के कारण आपको बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। और जब तक मुझे याद है ये आर्मी जीडी के किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मैंने आपको तभी कहा था, ठीक है, पहली शिफ्ट से याद करा था, मैंने बोला था आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें जो है रट्टा मार लीजिएगा, वहां से बड़े सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के दूसरे नियम को किसका सूत्र प्राप्त होता है? या फिर इसे जो है अन्य किस भाषा से हम परिभाषित कर सकते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ को जो है हम अन्य किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, न्यूटन के सेकंड के नियम को जो है हम क्या कहते हैं? बल का सूत्र क्या कहते हैं? बिल्कुल से क्या कहते हैं? बल का सूत्र आप कहते हैं, जो कि क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है। यदि फोर्स इक्वल टू होती है मास मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन, किसके बराबर? मास मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन के बराबर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पाचन के लिए एंटासिड लेते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया आपकी होती है? बताओ जी। देखो, भोजन को बचाने के लिए जो है आप एंटासिड की क्या लेते हैं? दवाई आपके लेते हैं, तो वह कौन सी अभिक्रिया आपकी होगी या फिर आपकी करती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, या फिर आपका अपघटन प्रक्रिया आपकी होगी? सेम ऑप्शन आपके एग्जाम में हो सकते थे। अब आपने ऑप्शन कौन सा दिया है? अगर आपने जो है ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण ऑप्शन में राइट करा है, तो बिल्कुल जी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला हार्मोन आपका है? बताओ जल्दी से। इनमें से एक जो है आपसे महिला हार्मोन आपसे बोला गया है। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई ऑप्शन था तब तो सही है। अगर ऑप्शन में नहीं था तो आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन हो सकता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन जो भी इसे कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी होगी आप जो है कर लीजिएगा। नहीं तो आपके ऑप्शन में जो है एस्ट्रोजन, क्या होगा? एस्ट्रोजन ऑप्शन में आपकी होगा, क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है महिला में आपका पाया जाता है? एस्ट्रोजन ऑप्शन में दिया गया था। ये शायद जो है फीमेल के या डब्ल्यूएमपी के एग्जाम में जो है पिछले साल पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण आपके होते हैं? बताइए जल्दी से। मनुष्य के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? बताइएगा। वाई आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस? मनुष्य के लिए वन जो होते हैं क्यों महत्वपूर्ण आपके होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन आपके प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कैसी अवस्था जल की गैसीय अवस्था कौन सी है? ठीक है, जल की गैसीय अवस्था आपसे पूछी गई है। बर्फ होती है, वाष्प आपकी होती है, ओस होती है, या फिर कोहरा आपकी होती है? बताओ जी। गैस स्टेट पूछी गई है। अगर आपको जो है वाटर को किस में गैसीय स्थिति में कन्वर्ट करना हो, तो आप जो है क्या एग्जांपल दे सकते हो? आप कहोगे वाष्प या फिर भाप जो होती है, एक बेस्ट एग्जांपल होती है किसका? जल को गैस में बदलने की स्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग क्यों लगती है? यह किसके कारण आपका होता है? लोहे पर जो है जंग लगती है, किसके कारण लगती है? इसका रंग कैसा हो जाता है? भाई आपके एग्जाम में कल या परसों पूछा गया था कि लोहे पर जंग लगने पर जो है इसका रंग कैसा हो जाता है? तो भूरा या फिर हल्का सा लाल या भूरा लाल आपका हो जाता है। किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन के कारण या फिर नमी या फिर आर्द्रता के कारण लगती है। यानी उसमें जो है नमी आपकी आ जाए तो क्या हो जाता है? उसमें जो है
क्या हो जाता है, लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है। फिर आपको याद रखना है, आगे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ सकता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है इस पे कौन सी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस परत या फिर इसे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया आपका कहा जाता है। बिल्कुल जी। चलो जी, कि एक किरण किसी सतह से टकराकर वापस परिवर्तित हो जाती है, वह क्या कहलाती है। अगर कोई किरण किसी सतह से टकराकर जो है वापस परिवर्तित आपकी हो जाए, यानी यहां से वो गिरी, यहां को परिवर्तित आपकी होगी, तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। बिल्कुल जी, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक जो है 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार तो आपके जीडी के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, कि दांत का डॉक्टर मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है किस दर्पण का इस्तेमाल आपका करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जो है मॉडिफाई करा गया है, पर आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि दांत चिकित्सक या फिर डेंटिस्ट जो होते हैं, ये मरीज के दांतों को देखने के लिए जो है किस दर्पण का इस्तेमाल आपका करते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार लेंस का, बताओ जी जल्दी से। बिल्कुल जी, किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप कहोगे अवतल दर्पण का। बिल्कुल जी, किसका, अवतल दर्पण का क्या करा जाता है, इस्तेमाल आपका करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए किस गैस की सहायता लेते हैं, बताओ जी। यहाँ प्रकाश संश्लेषण बनाने के लिए जो है किस गैस की सहायता ली जाती है, ये नहीं पूछा कि कौन सी गैस जो है छोड़ी जाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर आपसे पूछता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कौन सी गैस आपकी छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस आपकी छोड़ी जाती है, कि भोजन बनाने के लिए जो है किस गैस की सहायता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की क्या होती है, आवश्यकता आपकी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथमेटिक या फिर बोर्ड मार्क्स कह सकते हैं, बोर्ड मार्क्स पे से रीजनिंग में आता है। क्वेश्चन था 64 - 16 और भाग 4, यानी यहां भाग पहले सॉल्व होगा, 4 × 16 होते हैं, यानी 64 - 4 करोगे कितना हो जाएगा, 60 आपका हो जाएगा। यानी 60 इसका क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि 12,000 रुपए 2% की दर 5 साल का साधारण ब्याज करिए। यहां पर जो है हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज आपके हों, लगभग क्वेश्चन मिला है ऐसा, तो क्वेश्चन हो सकता है 12,000 रुपए की राशि है, 2% की दर है, 5 वर्ष का टाइम है, करो जी सॉल्व। क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 दूने 10 हो जाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक जीरो अभी भी कैरी है, जीरो लगा लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1200। बिल्कुल जी, कितना हो जाएगा, 1200 रुपए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात नहीं, आय का अनुपात जो है 3 और 5 है, यदि दोनों की कुल आय जो है, टोटल आय बोला गया 40,000 है। बताओ जी, देखो ये ए आपका, ये बी है, 3 और 5, और इन दोनों की टोटल आय कितनी है, 40,000 है। अगर इनके अनुपातों का टोटल योग कर दूं, किसके बराबर हो जाएगा, टोटल आय के बराबर हो जाएगा। यानी ये 3x, ये 5x, 5 और 3 कितने, 8x, किसके बराबर, 40,000 के बराबर। भाई काट दो, 8×5 = 40, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 हो जाएगी। वैसे x की वैल्यू जो है कभी भी 5,000 नहीं होती, वो तो या तो होगी 0 या तो होगी भाई 0 से भी कोई कम वैल्यू होगी, वही आपकी होती है, ठीक है। पर हमसे पूछा गया है कि v की आय क्या होगी, b कितना था, b हमारे पास 5x था। अब x की वैल्यू 5,000 है, तो 5 × 5,000, 5×5 = 25 आपके, और कितना आ जाएगा, 25,000 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25,000 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। बोलता है यदि 6, x, 8 और 10 समान अनुपाती हैं, तो मध्य अनुपात आपका क्या हो जाएगा, मध्य अनुपात, एक सेकेंड।
6x 8 10, इसे इस तरह से भी निकालना चाहिए, निकल जाना चाहिए। पंद्रह 15.2 7.5, इस तरह से 7.5 आ रहा है। अगर टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 12, 14, 14 प्लस 10, आपका टोटल 24, 24/4। एक सेकंड, और एक्स भी है भाई साहब, तो इसमें एक्स भी है। फिर तो आपका ये ऐसे नहीं निकलेगा, फिर तो ये आएगा आंसर, फिर भाई आंसर जो है इसका 7.5 ही आएगा। ठीक है, ये फिर इस हिसाब से होगा, यानी ये होगा 6:x 8:10। मध्य अनुपाती निकालना है तो 6/x और 8/10। इस तरह करोगे तो 7.5 आपका आएगा। हो सकता है किसी और सूत्र से भी हो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, तो मैं कभी कभी जो है, ठीक है, मैथमेटिक को अपने से दूर ही रखता हूँ भाई। मैथमेटिक इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे जो है कभी कभी कैलकुलेशन करने में गड़बड़ आपकी हो जाती है। होता है 12, 14, 16, 18 का औसत ज्ञात करिए। 12, 14, 16 और 18। 8 और 2 कितने 10, 6 और 4 कितने 10, 10 और 10 कितने आ गए 20 आ गए। बिल्कुल जी कैरी, तो यहाँ कैरी 1 2 3 4, 4 2 कितने 6, टोटल आपके 60। 1 2 3 4 टोटल कितने 4 संख्या, टोटल योग 60 है, टोटल संख्या 4 है। 2 से काटो 30, फिर 2 से काटो कितना 15, तो आपके पास एवरेज कितना आ गया 15 आपके पास। बिल्कुल जी, एवरेज कितना आ गया 15 आपके पास आ गया। फिर क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात जो है ए और बी, यदि उन अनुपातों का योग जो है संख्यांक के योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो बी की योग, संख्याओं का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो बी का संभावित मान क्या होगा। ए और बी आपके पास 5 और 7 है। योग जो है ए और बी का योग जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो वही क्वेश्चन, योग x मान लीजिएगा, डिवाइड बाय 9 मान लीजिएगा। दोनों का योग 5x और 7x 12x 1x के बराबर। नहीं, ठीक है भाई, मेरे से तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हो। देखो, यदि कोई एथलीट 20 मिनट में 20 चक्कर लगाता है तो बताइए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अगर 20 मिनट में 20 चक्कर ही लगा रहा है तो 1 मिनट में क्या लगेगा, 1 मिनट में 1 चक्कर ही उसका लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलो, एक पंक्ति में एक छात्र जो है बाएं स्थान से जो है 5 पर है, दाएं स्थान पर जो है 9वें पर है, तो बताइएगा कुल कितने छात्र हैं। 9 और 5 कितने होते हैं बताओ जल्दी से। 9 और 5 कितने होते हैं बताओ। 9 और 5 आपके 14 होते हैं। बिल्कुल जी 14 होते हैं। अगर एक छात्र क्या लीजिएगा, मेरा नाम मुनीश है, तो मैं लेता हूं कि मुनीश जो है, ठीक है, मुनीश जो है बाएं से 5वें पर है, दाएं से 9वें पर है, तो दोनों प्लस कर दो कितने हो गए 14 आपके हो गए। पर 5वें पर भी मैं ही आ रहा हूं, 9वें पर मैं आ रहा हूं। अब मैं तो भाई 2 बार ऐड हो गया इस 14 में जो है, मैं तो 2 बार ऐड हो गया, पर मैं हूं एक ही स्थान पर। तो भाई इसमें एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा 13, इसका राइट आंसर। बिल्कुल जी कितना आ जाएगा 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 2.5 घंटे में। अगर 1 घंटे में वो कितने 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है, आधे घंटे में कितनी चलेगी 30 किलोमीटर आपकी कितनी 30 किलोमीटर चलेगी। 2 घंटे में कितनी चलेगी 60 × 2 कितने होते हैं 120 आपके होते हैं।
बिल्कुल जी, और आधे घंटे में जोड़ दोगे 30, कितना हो जाएगा 150। बिल्कुल जी, कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। और इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे, लगभग 34 से 35 क्वेश्चन है। अगर और कोई क्वेश्चन आपका बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकती हैं, ठीक है जी। बिल्कुल आप बता सकती हैं। और तो ठीक है, मैं एक ही बात बोलूंगा, स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। स्कोर आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे। दूसरी बात बता दूं, तो 40 प्लस क्वेश्चन अगर सही हैं तो ग्राउंड की तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। एनसीसी सी, एमसीसी ए बी कोई भी सर्टिफिकेट है तब भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तब भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। पर 45 प्लस क्वेश्चन सही है तो ग्राउंड में आपको एक्सलेंट मारना पड़ेगा, यानी 100 नंबर आपके लेने पड़ेंगे, तभी आपकी आराम से जो सिलेक्शन की गारंटी मैं ले सकता हूं। वरना भूल जाओ, आपकी सिलेक्शन आपकी होगी 40 में 45 में, क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि भाई एक या दो से ज्यादा वैकेंसी कभी भी नहीं होती। वो कभी कभी जो है एक्सपेंशन आपका होता है। जैसे किसी सेंटर में मान लो 5 से 6 वैकेंसी आ गई, अब 5 से 6 में वैकेंसी है, ठीक है, उसमें एक ये चीज हो सकती है कि किसी ने लड़की ने जो है 48 क्वेश्चन सही करे हैं, बिल्कुल 48 एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट क्वेश्चन सही करे। उसके पास जो है कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, उसी के पास जो है कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। उसी के साथ सकता है कोई और लड़की हो, उसने 45 क्वेश्चन सही करे हैं, पर उसके पास है फादर का रिलेशन है तो 20 नंबर उसके लग जाते हैं। 45 क्वेश्चन सही होंगे यानी 90, 90 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और 100 का ग्राउंड मान लिया तो 210 नंबर उसके वहीं हो गए, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा क्या होती है, एडवांस होती है कईयों को, भाई कईयों को होती है, ठीक है। हम उस टाइम, जिस टाइम हमने लगाया था, ठीक है, ग्राउंड लगाया था और तैयारी करी थी, उस टाइम ये होता था, ठीक है। पालमपुर की बात कर रहा हूँ, पालमपुर में ये होता था, ट्रेडमैन की मैंने एग्जाम दिया था, 1000 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 की सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। 1000 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 की सिलेक्शन हुई थी। उसमें से जो है हो सकता है एक एनसीसी का हो, एक तो रिलेशन वाले हो, 3 ही तो सिलेक्शन हुई थी। अब 3 में से जो है कोई 50 में 50 भी कर लेता, और कोई रिलेशन वाला जो है 45 में 48 क्वेश्चन सही कर लेता और 20 नंबर, तो उसके तब भी आपके क्या होते थे, ज्यादा नंबर आपके होते थे। और जिसने 50 में से 50 करे होंगे उसकी सिलेक्शन, हो सकता है कि उसकी सिलेक्शन भी वो कर लें, पर बहुत कम चांस है। अगर रिलेशन का है तो रिलेशन वाले को वो पहले उठाते हैं, ठीक है जी। ये बात भी थोड़ी सी क्या होती है, वहां पर जो है इंपोर्टेड आपकी होती है। बाकी चलिए मिलते हैं शानदार वीडियो में। एक और शिफ्ट में पेपर था, उसे भी डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलेगा। बाकी आप हैं बताइएगा अपना स्कोर, कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को जय हिंद जय